हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सर्वनाम विषय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 पंक्तियां लिखी हैं, इनसे मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। देखिए, मोहन एक छोटा सा सुंदर बालक है। मोहन के पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। मोहन की एक बहन भी है। तो बच्चों, यहाँ पर आप ये 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी है, इनको पढ़कर और सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह कैसी, ये सुंदर भी नहीं लगी है और थोड़ा अटपटी सी लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, मोहन शब्द संज्ञा शब्द है, इसका बार बार प्रयोग हो रहा है ना। अब देखिए, दूसरा पहरा इसी से संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, मोहन एक छोटा सा सुंदर बालक है। उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं। उसकी एक बहन भी है। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें हम जो अगर अंतर करें तो ये वाला पहरा, ये 2 पंक्तियां हमारी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? और इसमें हमारी भाषा रुकी भी नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? तो बच्चों, इसका कारण यह है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमने संज्ञा शब्द का यूज किया है, प्रयोग किया है, लेकिन हमने क्या किया है, आगे जो शब्द है मोहन के बारे में ही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मोहन शब्द को हमने बार बार प्रयोग नहीं किया है। उसके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द, उसके पिताजी स्टेशन मास्टर हैं और उसकी एक बहन भी है, यानी कि यहाँ पर भी मोहन के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये इन पंक्तियों को बताने का मेरा मतलब ये था कि इस शब्द में, इस वाक्य में यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाक्य होते हैं वो बहुत ही सुंदर और सही लगते हैं। तो इसी आधार पर देखिए, यहाँ पे सर्वनाम की एक परिभाषा है, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, संज्ञा शब्द के स्थान पर जो हमने ये सर्वनाम शब्द, यहाँ देखिए संज्ञा शब्द था, ये भी संज्ञा शब्द था, इसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, तो वो क्या कहलाए? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, तो वो शब्द ये हैं, जैसे यह, वह, तुम, उसका, हम, तुम्हारा, हमारा आदि। और भी सर्वनाम शब्द हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। अब देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। नंबर एक देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, तुम, आप आदि। ये सारे शब्द क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाए हैं। जैसे नंबर 1, मैं खेलने जा रहा हूं, यानी ये क्या हुआ? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे तुम में बना सकते हैं हम कि तुम रो क्यों रहे हो। अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम था, और इसी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। अब देखिए, इनको समझेंगे हम। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात कर रहा है, बात करने वाला। जैसे कौन से होते हैं? जैसे मैं, मेरा, हम, हमें आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्द। अब इसमें उदाहरण इसमें कैसे बन सकते हैं? जैसे मैं में हम बना सकते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं, या मेरा में मेरा नाम अर्पित है। ऐसे कुछ भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष मतलब बात को सुनने वाला। उत्तम पुरुष हुआ कि जो बात कर रहा है, मध्यम पुरुष हुआ जिसके बारे जो सुन रहा है इस बात को, वो हुआ मध्यम पुरुष। अब इसमें मध्यम पुरुष में सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? तुम, आप, आपके, तुम्हारे आदि।
अब इसमें इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे वही हम बना सकते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ बैठिए, इस प्रकार इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब नंबर 3 में आइए, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से शब्द आते हैं? अन्य पुरुष वो होता है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके, यानी वह, ये तो वह जो बोल रहा है ये सुन रहा है, और अन्य में वो होगा जिसके विषय में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे क्या होते हैं सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष में? वह, यह, ये, उनका, आदि, है ना। तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण जैसे मैं आपको बताती हूँ, वह, जो जैसे हम कहेंगे वह क्या कर रहा होगा, है ना, वह, यानी हम उसको, अभी वो हमारे सामने नहीं, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। इस प्रकार से ये आपको, इसके तीनों जो भेद हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब सर्वनाम का दूसरा जो भेद है इसमें आते हैं। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको भी हम समझेंगे। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित, ये देखिए, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जहां पर हमें श्योर होती है, जिस चीज के बारे में हम श्योर होते हैं, जिसका हमें निश्चित पता होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ये मैंने लिखा है यहाँ पर, यह मेरा घर है, ठीक है। तो यानी कि मुझे पता है कि ये मेरा घर है, तो मैंने कहा यह मेरा घर है। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं कि वह शिखर की घड़ी है, वो भी हमें पता है कि वो घड़ी शिखर की है, किसी और की नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर इस चीज का बोध नहीं हो रहा है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, दूध में कुछ गिर गया है। अब दूध में वो क्या गिरा है, कुछ क्या, कितना गिरा है हमें नहीं पता है, हम श्योर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे हम और इसका उदाहरण क्या बोल सकते हैं, जैसे तुम्हें किसने मारा, यानी हमें नहीं पता है किसने मारा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम्हें किसने मारा है। इस प्रकार से इसके उदाहरण हो सकते हैं। नंबर 4 आएंगे हम। नंबर 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, अब इसको पढ़कर हमें पता चल रहा है कि प्रश्न यानी क्वेश्चन पूछना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे तुम कहाँ रहते हो, और एग्जाम्पल, और इसका उदाहरण हो सकता है तुम क्या कर रहे हो, इस प्रकार से। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, इसको भी हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि संबंध बताना, यानी कि इसको भी हम समझेंगे। वाक्य में आए संज्ञा या अन्य सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सोता है सो खोता है, तो यहाँ पर सोता और खोता इन दोनों में संबंध बताया गया है। जो सोता है सो खोता है, और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। अब देखेंगे नंबर लास्ट हमारा नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए यानी सेल्फ, स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं चलकर देख लीजिए। आप स्वयं यानी अपने आप, ये देखिए अपने लिए बोला गया है, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। या इसका और उदाहरण क्या हो सकता है कि मैं आज स्वयं स्कूल जाऊंगा, विद्यालय जाऊंगा। इस प्रकार से इसके अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सर्वनाम शब्द समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।